हे गाइस जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत नंदन अभिनंदन टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे कंसिस्टेंटली बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने आज तक जितने प्रेडिक्शन दिए वो सही दिए हैं, तो यार अब जल्दी से बता दो कि कल मैथ्स का पेपर कैसा आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। देखो यार, सबसे पहली बात, कसम खा लो, या तो पूरी वीडियो देख लो या अभी छोड़ दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको ड्रॉप करना ड्रॉप कर दो। ये वीडियो 5 से 7 मिनट की होगी, आप पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं थोड़ा सा जो शुरू करूंगा वो सच के साथ करूंगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। यस सर। देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग शाम को ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो मैं एग्जाम से पहले क्यों नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं वेट करता हूँ अकाउंट्स का, लॉ का पेपर के लिए। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये है जून अटेम्प्ट। अब जून अटेम्प्ट में अनुमानन हर बार देखा गया कि पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे लास्ट दिसंबर की, तो लास्ट दिसंबर में अकाउंट्स लॉ दोनों कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा इजी थे। जब मैंने पोल पूछा तो सबने कहा था कि बहुत फाड़ गया, फाड़ दिया, फाड़ दिया, फोड़ दिया, सब ऐसी बातें कर रहे थे। इस बार सब लोग कह रहे कि पेपर ठीक ठाक गया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे कि पेपर बिगड़ भी गया, यानी लॉ और अकाउंट्स थोड़ा सा, हर बच्चे का नहीं लेकिन एवरेज आउट गया है ना। ये पहला अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट नए कोर्स का पहला अटेम्प्ट है। सीए फाउंडेशन 2018 में पहला अटेम्प्ट था, मैं आपको उसका भी रेफरेंस दूंगा। तो सर सीए फाउंडेशन 2018 में क्या हुआ था, अकाउंट्स और लॉ अगेन थोड़े से ट्रिकी आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आया था। अब मैंने इसलिए कहा था लास्ट तक देखना पूरी बात को। सर ये जून का अटेम्प्ट है। जून अटेम्प्ट कंपैरेटिवली हर बार देखा गया है कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है, यानी थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होता है। सर ये टफ का, ट्रिकी का, लेंदी का, इन सब का मतलब क्या है? देखो यार, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या होता है, 20 क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जिन्हें करने में या फिर उन्हें इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप डर जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाए। देखो यार, सुनो मेरी बात, सीए फाउंडेशन की एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं लिया जाता है, आपके पेशेंस भी टेस्ट होते हैं, है ना। आपने कितना शांति से पढ़ा है, आप क्वेश्चन कितने अच्छे से पढ़ रहे हो भी मैटर करता है ना। जस्ट हियर मी आउट, बहुत सारी बातें। सर सबसे पहले पेपर कैसा आएगा? मुझे नहीं लगता कि पेपर बहुत आसान आएगा या फिर दिसंबर जितना ईजी आएगा। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, दिसंबर से थोड़ा सा हाई लेवल रह सकता है। मैं 2018 में भी जो पहला पेपर था फाउंडेशन का, उसमें भी यही हुआ था। उससे पहले जब सीपीटी का पहला पेपर था तब भी यही हुआ था। लेकिन अब सुनो मेरी बात, बच्चे फेल नहीं होते, पेपर डिफिकल्ट होता है। अब सर ऐसा कैसे? सुनो, 100 मार्क्स का पेपर है, हाँ सर। मान लो 20 क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट होंगे, लेंदी होंगे, ठीक है, जिनके लिए अपन अलग बात करेंगे। 40-40-20 ये 3 रेशियो होता है, ठीक है। 40 क्वेश्चन बहुत इजी, 40 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट, 20 क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट, इस तरीके का रेशियो होता है। अब जब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तब क्या होता है, तब 40 क्वेश्चन तो इजी रहते ही हैं। नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चन होते हैं ना, जो मैं आपको कहता हूं कि मीडियम है या फिर ठीक ठाक है, वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है और लैंग्वेज बदल जाती है। मतलब अभी ऐसा नहीं होगा कि पेपर पूरा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप आपको ये नहीं बोलेंगे कंबाइंड मीन निकालो, वो आपको बोलेंगे कंपोजिट मीन निकालो या पूल्ड मीन निकालो, मतलब सेम है। हाँ, आप हो गए कंफ्यूज, है ना। तो पेपर डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता कि पेपर को बहुत ही हैवी बना दिया जाएगा, नहीं। पेपर का पैटर्न बदल दिया जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी जाती है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा टेंशन आ जाए। यही एट द एंड ऑफ द डे एम होता है। एंड इससे जो बंदा जीत गया उसने फोड़ दिया। तो सर आप समझो, पेपर कितना ही डिफिकल्ट आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको आपके 40, 50, 60 क्वेश्चन ना मिले। 100% आप पास तो होगे, इसकी कोई गम नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन लेंदी हो सकता है कुछ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा ट्रिकी हो सकता है कुछ क्वेश्चन ज्यादा ही बेसिक लेवल पे आ जाए, जो भी कभी कभी ट्रिकी लगते हैं। सर बहुत सिंपल तरीके से आपका फोकस बहुत सिंपल होना चाहिए। पहले क्वेश्चन से चालू करेंगे, मैं आपको एकदम सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर आपने ये सॉल्यूशन समझ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, आप फेल नहीं हो सकते, गारंटी के साथ बता रहा हूं। एक और मेथड होती है 50 याद है क्या? हाँ, 50-20-10-20। तो 50-20-10-20 एक रूल है, वो मैं कल आपको सुबह सुबह बताऊंगा, आज ही नहीं बता रहा। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर डिफिकल्ट है तो उसका तोड़ के, क्योंकि मैं प्रॉब्लम का डिस्कशन तो नहीं कर सकता, मुझे सॉल्यूशन में बताना है ना, तो सॉल्यूशन बता रहा हूं। सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करो या क्वेश्चन नंबर लास्ट से चालू करो या 20 से चालू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, पहला क्वेश्चन देखा, आया आया नहीं आया, छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन देखा, आया आया नहीं आया, छोड़ दिया। तीसरा देखा, आया आया नहीं आया, छोड़ दिया। सेम करते गए। हो सकता है शुरू के 5-6 क्वेश्चन आपको न आए, बस ऐसा कभी होता नहीं है, कभी नहीं होता ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन बस प्रेशर में मत आना। जब भी
पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है या थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बच्चा डर जाता है और ये डर ही उसे मारता है, ये डर ही उसकी हालत खराब कर देता है। ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब आपका क्वेश्चन कैसा ही लेवल का आ जाए आप सॉल्व कर सकते हो, बस करते रहना है। शुरू के 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होना तो भी छठे क्वेश्चन पे आपको जाना है। जब आप छठे क्वेश्चन पे आप जाओगे ना बेटा, बस मान लेना वही क्वेश्चन आपको पास करवाने वाला था, वही 6 क्वेश्चन आपको आने वाला था। होता क्या है, शुरू के 3 4 5 क्वेश्चन नहीं है, बच्चा पैनिक कर जाता है। पैनिक के बाद क्वेश्चन को रीड ही नहीं करता है, क्वेश्चन को समझता ही नहीं और जल्दी से टिक करता है। गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। मैंने जब मैराथन भी लिया तो 1381 आंसर आ रहा था, ऑप्शन में था 1318, आंसर था 1381, ऑप्शन में आ रहा था 1318। सबने 1318 टिक कर दिया। तुमने गलत ट्रिक किया ना, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है कि क्वेश्चन ऑप्शन सबको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। सर, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपने 60 क्वेश्चन सॉल्व करे, 70 क्वेश्चन सॉल्व करे, 80 क्वेश्चन सॉल्व करे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करे, आपको उसके बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आपने कितने सही करे हैं उसके बेसिस पे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पेपर हल्का सा लेंदी भी हो सकता है, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपको आते हैं, एक भी तुक्का नहीं मारना है, एक भी गलत नहीं मारना है। हो सकता है जब आप पहली बार क्वेश्चन को राउंड सॉल्व करने जाओगे, हो सकता है आपसे सिर्फ और सिर्फ 45 या 50 क्वेश्चन सॉल्व हो, वो बहुत है। अगर पहली बार आपने शुरू के 4-5 छोड़ दिए, फिर 6-7-8 कर लिए, फिर कुछ छोड़ दिए, फिर कुछ करे, फिर कुछ छोड़ दिए, फिर कुछ करे, और अगर आपने 40, 45, 50, 55 या 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो भैया आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन ये वो क्वेश्चन होने चाहिए कि भगवान भी ऊपर से आ जाना तो क्वेश्चन में गलती नहीं निकाल पाए, भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाना तो कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड, पेपर हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है, आपको मालूम है, हाँ सर मालूम है, बस अब उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। सिर्फ एक चीज बोलूं, पैनिक मत होना। मैंने हमेशा देखा है पेपर को देखकर, शुरू के 2-3 क्वेश्चन को देखकर ही बंदा पैनिक कर जाता है। जहां आप पैनिक हुए, कहानी खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ पैनिक नहीं करना है, ठीक है? चलो टेंशन मत लो, अकाउंट्स लॉ का पेपर जैसा गया गया, अभी भी चिंता मत करो। सुनो, सितंबर ऑप्शन नहीं है, कल शाम को 7-8 बजे से अपन लोग इकोनॉमिक्स को भी पूरा खत्म करेंगे। यानी शाम को 7 बजे से अपन इकोनॉमिक्स भी खत्म करेंगे, अपन साथ में मिलके फोड़ेंगे। मैं तुमको बता रहा हूँ अपन फोड़ने वाले, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए आज के लिए तो रखता है, थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते चलो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस। अच्छे से करना, फोड़ के आना। अभी रात को इंस्टाग्राम पे लाइव मिलते हैं, बस अच्छे से करना। कोई भी काम है आ जाओ, रात को इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, जतिन निमला 1 इज माई ID, एंड मिलते हैं 9:30-10 बजे के आसपास। बस खुद पे कर विश्वास, पहले कर तो कुछ पे विश्वास, फिर दुनिया करेगी तुझ पे विश्वास। चलिए बाय बाय गाइस, बाय।